हम लोग क्या पढ़े सर इतनी ठंडी में? सर इतनी ठंडी में बाबू है ना, इतनी ठंडी में हम लोग गर्म करने वाला टॉपिक पढ़े। कौन सा? ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में प्रीवियस क्लास में आपको हमने क्या बताया सर? वर्टेक्स के बारे में बताया था, है ना? वर्टेक्स के बारे में बताया था, एडजेसेंट वर्टेक्स के बारे में बताया था, साइड के बारे में बताया था, है ना बाबू? एडजेसेंट साइड के बारे में बताया था, यही सब बताया था ना? हाँ सर, यही सब तो बताया था, है ना? आगे मेरा क्या बाबू? डायगोनल है। डायगोनल है ना? डायगोनल किसको कहेंगे? इसको समझना। किस क्लास का? एलकेजी का। देखो डायगोनल क्या होता है बाबू? ये सब ऐसी फालतू चीज है, सब पर ध्यान मत दो, है ना? तो काहे लिखा है? रिविजन करने के लिखा है। जब आप रिविजन करोगे ना तो उस समय काम देगा, है ना? है ना? देखो डायगोनल क्या होता है? वो कोई भी शेप का बाबू, है ना? कोई भी वर्टेक्स ले लो, मान लो ये वर्टेक्स हो गया, है ना? ठीक सर, शांति से समझना। एक शेप ले लेते हैं सर, पॉलीगॉन। बाबू बताएं बाबू, पॉलीगॉन क्या होता है? ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं ना। तो डायगोनल मान लो ये वर्टेक्स हो गया, इस पॉलीगॉन में कितना वर्टेक्स है? 4 गो वर्टेक्स है। वर्टेक्स के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं ना, वर्टेक्स बता चुके हैं, साइड बता चुके हैं ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायगोनल पढ़ेंगे। तो इस वर्टेक्स का बाबू इस वर्टेक्स का पड़ोसिया वर्टेक्स छोड़ के, तो इस वर्टेक्स का एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है? जो एडजेसेंट रहेगा उसको हम पड़ोसिया कहेंगे, है ना? वही कहेंगे। तो इस वर्टेक्स का इसका एडजेसेंट यही ना, और इसका एडजेसेंट यही ना, तो इसको छोड़ दो। अब बाकी जितना वर्टेक्स है उससे स्ट्रेट लाइन मिला दो, है ना? जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना, जो लाइन सेगमेंट बनेगा वही मेरा क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। डायगोनल कहलाएगा, है ना? है ना? ठीक है, ठीक है। ये तो 4 गो वर्टेक्स है सर। जैसे इसका इस वर्टेक्स से इसका पड़ोसिया छोड़ देना, इसका एडजेसेंट कौन है? ये वाला, ये वाला। एगो वर्टेक्स बन गया, इसको भी लाइन सेगमेंट से मिला दो, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा क्या हो गया? डायगोनल हो गया। क्या हो गया? डायगोनल हो गया, है ना? तो वही कहा, एसी और बीडी मेरा क्या हो गया? डायगोनल हो गया। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हुआ होगा सर? दो गो। दुइये को ना ड्रा कर सकते हैं। हाँ सर, हाँ सर, है ना? तो वही लिखा है इंग्लिश में ना, द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग वर्टिसेस बाबू व्हिच आर नॉट एडजेसेंट, है ना? वर्टिसेस को ज्वाइन करो, लेकिन वैसा वर्टिस ज्वाइन करना जो एडजेसेंट नहीं हो, तभी डायगोनल बनेगा। ये तो फिर वो फिर एडजेसेंट वाला को करेगा तो साइड बन जाएगा, साइड बन जाएगा ना, साइड बन जाएगा, है ना? जैसे इसका एडजेसेंट कौन है सर? ये वाला है, ये वाला, है ना? तो एडजेसेंट को छोड़ के रेस्ट को क्या करना है? ज्वाइन करना, है ना? तो ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डायगोनल कहेंगे ना। एलकेजी का, है ना? एलकेजी का, है ना बाबू? एम अंकित, ये कौन है जी? अंधेरा कैसा बाबू? लाइन नहीं बाबू? अंकित मंगला स्थान। अनुज बाबू कैमरा डाउन करो। उधर क्या देख रहे हो? भूमिका, भूमिका। अंशु जी तो ऑन करो बाबू, अंशु जी से ऑन कीजिए। नेक्स्ट बाबू, है ना? तो ये मेरा क्या होगा सर? डायगोनल हो गया, है ना? दो, कितना डायगोनल है? 2 गो है। नेक्स्ट बाबू इस फिगर में आ जाओ। इस फिगर में कई गो डायगोनल बनेगा? वो कई गो डायगोनल बनेगा, है ना? कई गो डायगोनल बनेगा वो, देखो क्या। ठीक, मान लो बाबू हमको पेंटागोन है ना बाबू? पेंटागोन, पेंटागोन, है ना? पेंटागोन, है ना? ठीक बाबू। अब इसमें हमको डायगोनल निकालने का रहा, है ना? तो कितना डायगोनल बनेगा? तो आपको बाबू अपने मन से क्या करना है? खोजना है, खोजना है, खोजना है। कैसे खोजेंगे सर? सीखो कैसे खोजेंगे, है ना? कैसे खोजेंगे, ठीक। जैसे मान लो हम तो लोग क्या ड्रा करेंगे सर? एक पेंटागोन ड्रा करेंगे। इसमें वो हौच पौच हो गया ना, फिगर नहीं पता चले, है ना? फिर से बना देते हैं ना। क्या हम लोग ड्रा करेंगे सर? ये मार्कर खराब हो गया जी, समझ में नहीं आता। इसका लगता है डेट एक्सपायर हो गया। अभी इंक डाल लेना। हम लोग क्या बनाएंगे? एक पेंटागन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक पेंटागन बनाएंगे, है ना? पेंटागन बनाते हैं ना। ठीक सर, ठीक है। कितना वर्टेक्स है सर? 5 वर्टेक्स है। 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, वही 3 होगा वर्टेक्स, सर। 4 वर्टेक्स, 5 वर्टेक्स। हाँ यही है जी, है ना? ये वर्टेक्स नाम ए हो गया सर। ये वर्टेक्स का नामकरण कर दिए, ए बी सी डी और ई, है ना? ठीक सर, अच्छी बात। अब बाबू डायगोनल क्या होता है सर? सारे वर्टेक्स को बाबू ज्वाइन करो, पड़ोसी वाला वर्टेक्स को छोड़ दे। शांति से समझना। वही होगा सर। इस वर्टेक्स का बाबू, इस वर्टेक्स का डायगोनल लिखना है, तो कैसे? इसको छोड़ दो, इसका पड़ोसी यही है ना, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। बाकी जितना वर्टेक्स है उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। ये यहाँ हो गया सर, ए से और क्या सी हो गया। ए से ई को ज्वाइन मत करना, साइड बन जाएगा ना। ए को ई से करोगे तो साइड बन जाएगा, है ना? तो डायगोनल बाबू बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है वो कि अपोजिट वाला वर्टेक्स को डायगोनल कहते हैं। मतलब ए के अपोजिट कौन है? सी है ना, तो ई है खाली डायगोनल होगा। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट को पूछेगा डायगोनल मतलब क्या? उल्टा उल्टा वर्टेक्स वाला, है ना? उल्टा उल्टा वर्टेक्स वाला, है ना? है ना? जैसे मान लो हेक्सागोन बनाएगा और उसमें पूछेगा बहुत सारा कि डायगोनल क्या क्या होगा, है ना? तो मिसकंसेप्शन रहता है। कहेगा ई वर्टेक्स ए हो गया, शांति से समझना, बी हो गया, इसी इसी हो गया, ई डी हो गया, ई हो गया, ई एफ हो गया। पूछेगा कि ए का डायगोनल कौन बनेगा? तो ए का डायगोनल खाली ए का उल्टा वर्टेक्स कौन है? ई है ना? तो एगो डायगोनल। बी का डायगोनल का एगो ई वाला, सी का डायगोनल का एगो एफ हो ई वाला, इतना ही डायगोनल बनेगा। ऐसा नहीं होता। डायगोनल हम लोग कितने सारे डायगोनल बनेंगे? तो ए का वर्टेक्स से बाबू इसका पड़ोसिया ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। कितना लाइन सेगमेंट ड्रा कर सकते हैं? एक इधर, एक इधर। ए से कितना लाइन सेगमेंट? 1 2 3, 3 को ड्रा कर सकते हो, तो ए से 3 डायगोनल बनेगा, है ना?
ए से कितना बनेगा 3 बनेगा सर 9 होगा सर। हाँ उसी तरह से बी वाला करेंगे है ना, चलो छोड़ो है ना। तो वही बात है वो, ए से मेरा कई गो डायगोनल, ए से पड़ोसी वाला वर्टेक्स छोड़ देना, अब बाकी वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो, तो जो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा वो डायगोनल बनेगा। तो ए का हो गया। उसी तरह से बी इसके बारे में सोचेंगे, उसी उसी तरह से बी के बारे में सोचेंगे। बी का पड़ोसिया कौन है सर, सी है और ए है, तो इससे बाबू इसका बी से कौन, बी वर्टेक्स है ना, तो इसका पड़ोसी वाला कौन वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स कौन, सी और ए, इसको छोड़ दो, बाकी ज्वाइन कर दो, इसको इससे और इसको इससे, है ना। तो बी से कितना डायगोनल हो गया, 1 2 गो और 3 गो। उसी तरह सी से बाबू, सी से करेंगे तो किसको छोड़ देंगे, सी से ए को ज्वाइन करेंगे और सी से किसको ज्वाइन करेंगे, ई को ज्वाइन करेंगे, है सी ना। और ए तो ऑलरेडी ज्वाइंट है ना सर, सी और ए ऑलरेडी ज्वाइंट है ना सर। सी से किसको ज्वाइन करेंगे, ई को ज्वाइन करेंगे, सी से किसको 5 ज्वाइन हो जाएगा करेंगे, 5। ई को ज्वाइन करें, है ना। उसके बाद डी से सर, तो डी से बी को ज्वाइन करेंगे, डी से ए को ज्वाइन करें, तो ऑलरेडी तो ज्वाइन है ही है। तो टोटल कितना डायगोनल हो गया, 1 2 3 4 5 गो हो गया, टोटल डायगोनल कितना हो गया, 5 गो हो गया, 5 गो। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे, वही लिखा ए डी हो गया, ए के साथ सी हो गया, बी के साथ ई हो गया, बी के साथ डी हो गया, है ना, और सी के साथ क्या हो गया, ई हो गया, और क्या हो गया, डायगोनल्स हो गया, 5 डायगोनल्स, है ना। फिगर ऐसे ऐसे ड्रा करके हम लोग डायगोनल्स लिखे, है ना। मान लो इसमें है, तो इसमें हेक्सागोन है, तो कई गो डायगोनल बनेगा। तो पहले ए से ड्रा करो, कई गो निकलेगा, 1 2 3। उसी तरह से बी से ड्रा करो, 1 2 3 निकलेगा। फिर सी से ड्रा करोगे तो 3 गो आएगा, अब बाकी सबसे करोगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो हम लोग डेकागन एक बार करिए ना, डेकागन। हम लोग इतना करेंगे, है ना, हम लोग को इतना ड्रा करेंगे, स्मार्ट काम करो, स्मार्ट काम करो, नंबर ऑफ डायगोनल से निकालना रहेगा पॉलीगॉन में। तो ऐसे करेंगे, नहीं करेंगे ऐसे, ऐसे ना करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। कैसे करेंगे सर, है ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स बाबू इन एनी पॉलीगॉन n इंटू एन माइनस क्या होता है, 3 होता है बाई 2 होता है ना, n इंटू एन माइनस 3/2 होता है, जहाँ n क्या है सर, नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स है। जैसे बाबू स्क्वायर के लिए, है ना, क्वाड्रिलेटर के 4 साइड को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटर कहेंगे, है ना। तो क्वाड्रिलेटर में कई गो डायगोनल आएगा, तो फार्मूला यूज करेंगे बाबू, है ना, फार्मूला यूज करेंगे भला, है ना बाबू। फॉर एग्जांपल बाबू, इस पे क्वेश्चन बाबू, है ना बाबू, नंबर ऑफ डायगोनल्स बाबू, नंबर ऑफ डायगोनल्स बड़ा, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स बाबू किस में बाबू, इन क्वाड्रिलेटरल, किस में, क्वाड्रिलेटरल में, इन क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में n बराबर कई गो साइड होगा सर, 4 साइड होगा, तो n बराबर कितना होगा, 4 होगा, है ना। तो डायगोनल्स की संख्या कितना होगा, फार्मूला लगा बाबू, जो डायगोनल्स होंगे बाबू, सर 2 होगा सर, 2 होगा। डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, n बराबर 4 रखेंगे सर, हाँ सर 4 रखेंगे सर। हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, 4 इंटू 4 माइनस 3। सर क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग गलत है सर 2 डायगोनल। सर ट्रायंगल में डायगोनल क्यों नहीं होता? अरे सर लोगों ने डायगोनल्स कितने होंगे, डायगोनल्स 4 इंटू ये 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू 1 हो जाएगा बाई 2 होगा सर, 2 होगा। तो अभी ना हम लोग क्वाड्रिलेटर में क्या डायगोनल्स आया सर, 2 गो आया। इसी तरह से बाबू फॉर पेंटागन में 5 साइड्स में निकालेंगे, एग्जांपल नंबर 2 बाबू, है ना, एग्जांपल नंबर 2 बाबू, है ना, एग्जांपल नंबर 2 पेंटागन पे निकालेंगे सर, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, है ना। कितना है पेंटागन में, 5 गो आया। तो इसी तरह से करेंगे बाबू, एग्जांपल नंबर 2 बाबू, और पेंटागन बाबू, नेक्स्ट बाबू, है ना, एग्जांपल नंबर 2 में क्या करेंगे बाबू, ये 1 हो गया, नंबर ऑफ डायगोनल्स बाबू इन पेंटागन, नंबर ऑफ डायगोनल्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ भोला, बोलिए। सर जो भी लिखवाए सर स्क्रीनशॉट भेजिएगा, डाटा खत्म हो गई। इतना दूर तक लिखा था कि नहीं लिखा था, हाँ सर लिख लिया। नंबर ऑफ डायगोनल्स बाबू इन पेंटागन में कितना होगा सर, तो फार्मूला क्या लगाएंगे सर, पेंटागन में कितना होता है, पेंटागन में n बराबर कितना होगा, 5 होगा, यही होगा ना, हाँ सर यही तो सर होगा 5 आएगा, है ना, ठीक सर। अब फार्मूला लगाएंगे सर, कितना फार्मूला होता है सर, n इंटू एन माइनस 3/2 होता, यही तो होता, हाँ सर यही तो पढ़ाया भी था जाता है। n की वैल्यू रखें 5 रखेंगे सर, 5 माइनस 3 अपॉन कितना होगा, 2 होगा, 5 इंटू 2/2 हो जाएगा, मर जाएगा, 5 आएगा। तो पेंटागन में क्या डायगोनल, 5 डायगोनल, 5 डायगोनल है ना बाबू, 5 डायगोनल, ठीक। नेक्स्ट बोल थर्ड नंबर, नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर हेक्सागोन में निकालोगे, है ना, हेक्सागोन में निकालोगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स बाबू,
इन हेक्सागोन कैसे निकालेंगे सर? हेक्सागोन में कैसे निकालेंगे? हेक्सागोन में n बराबर है, हेक्सा में 6, n की वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। तो इसी तरह से रखेंगे, है ना, इसी तरह से रखेंगे बाबू। नेक्स्ट बाबू, सर तो हेक्सा इसका हाँ। इसका आंसर आएगा ये 600 n इंटू n माइनस 6 n माइनस 3 अपॉन 2 9 होगा। आंसर, इसका आंसर 9 होगा सर। अच्छा ठीक है, 6 इंटू 6 माइनस 3 सर डिवाइडेड बाई 2, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 2 से 3 टाइम में मर जाएगा। तो हेक्सागोन में कितना आएगा? 9 डायगोनल साइड। लिखो इतना, फिर समझाते हैं, स्क्रीनशॉट भेजना है सबको शैतान को। अब आते हैं ट्रायंगल पे हम लोग, है ना। आज बहुत सारा ट्रायंगल मतलब क्वेश्चन सर, होता है ना ट्रायंगल मतलब सर, कि find ट्रायंगल the मतलब सर हाँ जी, अब ट्रायंगल पढ़ेंगे, एंगल सर, एंगल्स पढ़ेंगे, ट्रायंगल। यशुजीत बोला कहा है बाबू? सर भेज दिए भेज रहे हैं बाबू। आपको कहा हो गया हर्षिता जी, आप भेज दिए बाबू? सर। कुछ नहीं हुआ, हम तो लिख रहे हैं। हाँ लिख सर रहे हैं। सर क्लास में भी दे दिया सर एटॉमिक स्ट्रक्चर। सर इसमें वाला क्वेश्चन बना बताएंगे, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन अ फिगर। फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बाबू। ये सर क्वेश्चन नहीं रहते, तो फिगर दे देगा, उसमें ट्रायंगल्स ढूंढना रहता है। अच्छा ठीक है, बताएंगे। सर वो तो रीजनिंग क्वेश्चन रहता है ना रीजनिंग टाइप का वो तो हो जाता है। सर, तो उसमें तो सिर्फ काउंट करना है। लिखिए लिखिए बाबू, लिखिए। सर लेकिन कभी कभार काउंट करने से भी गलत आ जाता है। अच्छा लिखो ना जी। तो मेरा पेंसिल दे दियो, उठा लो। कौन कौन अटेंडेंस बना देते हैं सबको जी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। बाबू संजना आवाज नहीं जा रहा, बोले। सर आ रहा है हाँ कहाँ तक पहुंची बाबू? सर 11 का भी। 11 का बी ए पहुंची शैतान। चलिए बाबू, लिखिए बाबू। सालनी कहाँ चल गई सालनी? हे प्रभु, झलक दिखला के चल जाएगी, कैसे पढ़ेगी बाबू? बहुत दुख के बात है। क्या किया जाए, इसको कूटा जाए, भर पेट में कूटा जाए। जल्दी बाबू जल्दी लिखे। अनुज कैमरा डाउन भोला। सालनी 9 तारीख बाबू एबसेंट हो गई। अनुज है, आर्यन 9 तारीख एबसेंट हो गया। अंकित, बिट्टू, मेरा बिट्टू कहाँ गया बाबू? मेरा हीरो कहाँ गया जी? यस सर। हाँ जीवित है। गौरव भी, मोहित मोहित छोड़ो इसको। सपना है, श्रुति, श्रुति शैतान, इसका भी स्थिति दयनीय है। सानवी 9 तारीख एबसेंट। जल्दी लिखे बाबू जल्दी लिखे। संजना है, अंशुजीत है, हर्षिता है, रौनक है, निकू है, अनुष्का है, भूमिका है, समृद्ध है, सुजीत है, प्रधान है, रोशनी, अंकित है, श्रेयसी है, सत्यम। ये तो शैतान दूज का चांद जैसा। जल्दी लिखो बाबू। मने बाबू, ये मैंने होता है ना हाफ डे फुल मून डे, 15 दिन पे एक दिन आते हैं, वही बात होता है। यस सर, उस मून का रेवोल्यूशन सर, हाफ फुल। जल्दी लिखे जी। नेक्स्ट बाबू, लिख ले बाबू। आगे क्या लिखा सर? ट्रायंगल है बाबू, नो डायगोनल, इसका मतलब क्या सर? क्लास बोले
अब भोली शैतान बोले आवाज जाएगा। बाबू क्लास जी, चलो आवाज नहीं जा रहा। और आज तो कोई आया ही नहीं है, चलो ठीक है बाबू, कोई बस दिक्कत 16 स्टूडेंट्स। अच्छा ठीक है। ट्रायंगल बाबू, ट्रायंगल है बाबू नो डायगोनल। डायगोनल का डिफिनीशन क्या बताया वो है ना, वर्टेक्स पड़ोसी वर्टेक्स को छोड़ के बाबू है ना, प्रोटिक्स वर्टेक्स पड़ोसी वाला वर्टेक्स को छोड़कर है ना एक लाइन सेगमेंट ड्रा करो, है ना लाइन सेगमेंट ड्रा करो, है ना। तो ट्रायंगल एक ड्रा करेंगे सर। ट्रायंगल क्या होता है सर, 3 साइड वाला होता है, 3 साइड वाला होता है ना, 3 साइड वाला होता है ना। ये हो गया 3 साइड वाला बाबू, है ना। ठीक सर। अब आपको हमने क्या बोला, ए बी सी, ठीक, ए बी सी हो गया बाबू, है ना। तो वर्टेक्स ए को छोड़कर, हाँ बाबू क्लास बोलिए। अब तो पकड़ रहा है ना जी, बहुत शैतान हो। डाटा बच रहा है जी, अटेंड। हाँ sir, नहीं बन सकता, 3 अच्छा इंटू ठीक है थ्री बाबू, सुनिए आराम से सुनिए। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ट्रायंगल से बाबू, ट्रायंगल से बाबू, है ना। ट्रायंगल से हम लोग क्या करेंगे बाबू, आपको क्या बोले वर्टेक्स, हम लोग डायगोनल कैसे बनाएंगे बाबू। ये ट्रायंगल है सर, तो इसका पड़ोसिया वर्टेक्स छोड़ के, ये का पड़ोसिया वर्टेक्स कौन है सर, ये वाला है, ये वाला। तो ये दोनों वर्टेक्स छोड़ के क्या करो, अपोजिट वर्टेक्स को मिला करो, अपोजिट तो है ही नहीं सर। तो इसीलिए ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं आता। ट्रायंगल में क्या होता है, कोई डायगोनल नहीं आता। इस वर्टेक्स को छोड़ देंगे बोला, इस वर्टेक्स को छोड़ देंगे तो फॉर्मूला कहाँ मिलाएंगे, कहाँ मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे। तो ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होता है ना, ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होता। वैसे फार्मूला से भी निकालोगे, वो फार्मूला से भी निकालोगे, है ना, नंबर ऑफ ट्रायंगल वो, है ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ट्रायंगल वो, 2 आ जाएगा। है ना, फार्मूला से भी निकालोगे वो। फोर्थ नंबर, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स बाबू, नंबर ऑफ डायगोनल्स बाबू इन बाबू ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितना डायगोनल्स होगा सर, कितना डायगोनल्स होगा। तो ट्रायंगल में n बराबर कितना होता है, 3 होता है, यही होता है ना। हाँ सर यही तो होता है सर। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल डायगोनल्स कैसे निकालेंगे सर, फार्मूला क्या है सर, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई कितना 2, 3 माइनस 3 कितना 0, है ना। तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ट्रायंगल में कितना डायगोनल होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0। नेक्स्ट बाबू, ये भूमिका समझ में आ रहा है भोले, भूमिका, अब भूमिका यस सर, समझ में आ रहा है। तो तेज हो जाओगी जी। भूमिका हो गई तेज बाबू। हाँ सर, हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, हम लोग अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं सर, हम लोग अभी ये पॉलीगॉन पढ़े, पॉलीगॉन पढ़ा है ना। तो नेक्स्ट कंसेप्ट बाबू, सम ऑफ, है ना बाबू, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स बाबू इन ए पॉलीगॉन बाबू, इन ए पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन में इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, लिखो इसको, फिर लिखाते बाबू, लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो, जल्दी लिखे बाबू। Side, please. लिखो लिखो जल्दी लिखे। सुजीत बोला क्या करा बाबू, सुजीत, इसको भी कुटाई चाहिए। स्कूल स्कूल अभी बंद है बाबू, ऑनलाइन वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है सुजीत। हाँ सर। ऑनलाइन चल रहा है बाबू स्कूल का। नहीं सर, ऑनलाइन नहीं चल रहा। जल्दी लिख बाबू, गाँव नहीं बाबू, वहां वाला ऑनलाइन थोड़ी चलेगा। ये प्रधान वीडियो का बंद के लिए प्रधान। नेक्स्ट बाबू, लिख लिया उसका। इतना ठंडा में मेरा बच्चा पढ़ रहा है बाबू, कम बड़ी बात थोड़ी बाबू। सारा बच्चा भी सोया हुआ है, ठंडा है सर, ठंडा है सर। अभी नॉर्थ बिहार में जमकर ठंडा पड़ा, हम लोग के नॉर्थ बिहार साइड में, साउथ में नहीं है, वहां भी बच्चा सब फैन चलाता है। हैदराबाद साइड में नहीं उतना ठंडा रहता, कलकत्ता में सर भी वहाँ उतना पे नहीं तो है। बारिश हो रहा है, वहाँ पे तो कलकत्ता बारिश में, हो रहा है साउथ साइड में। कलकत्ता में भी उतनी ठंडी नहीं है, ठंडा है बिहार रीजन में, दिल्ली रीजन में। सर उड़ीसा में बहुत ठंडा है सर, यहाँ पे सर सर अभी 13 डिग्री है। नेक्स्ट बाबू,
किसी भी बाबू पॉलीगॉन का बाबू सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है सर, कितना होता है सर? जैसे फॉर एग्जांपल बाबू, फॉर एग्जांपल है ना, फॉर एग्जांपल कैसे निकालेंगे सर? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल। देखो बाबू, नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, हेडिंग क्या देंगे पहले समझाते हैं, उसके बाद हेडिंग देंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू एंगल ना। सर। पहले ये दो टॉपिक खत्म करो, उसके बाद सोच लो। फॉर एग्जांपल बाबू, जैसे मेरा क्या बाबू ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है बाबू, तो हमको पता है सर ट्रायंगल के ये एंगल क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल होते हैं, है ना, इंटीरियर एंगल होता है ना, इंटीरियर एंगल होता है, ठीक। तो ट्रायंगल का बाबू ये इंटीरियर एंगल है बाबू, और इधर से इसको एक्सटेंड कर दो, है ना सर, ठीक है सर। सर अभी आप प्रूफिंग बता दीजिए ना सर कि ऑल साइड्स ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री, वो वाला फिर से समझे ना, शांति से समझे ना। बता ये दीजिए बाबू आप अभी बता इस लाइन दीजिए को ना बढ़ा सर। दे, ये लाइन कितना हो गया? एंगल 4 हो गया, और ये एंगल मान लो कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक बाबू। और अगर ये साइड को बढ़ा दो, ये साइड को थोड़ा सा बढ़ा देते बाबू, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? एंगल 6 हो जाएगा। तो एंगल 1 2 3 क्या है सर? इंटीरियर एंगल है। एंगल बाबू 1 बाबू, 2 बाबू वो कैसे एंड, प्रूफ करते हैं ठीक है ना। नहीं ये बताएंगे सर प्रूफिंग दैट ऑल अरे बाबू एंगल्स ऑफ अ पढ़ाएंगे ना ट्रायंगल। जी, अब वो सब कंग्रेंसी में ना पढ़ाएंगे, अभी हम आपको पॉलीगॉन पढ़ा रहे हैं, शांति समझो। एंगल 1 2 बाबू एंड एंगल 3 बाबू आर क्या है? इंटीरियर एंगल है। अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल कहेंगे, है ना, इंटीरियर एंगल कहेंगे, ठीक। ठीक से था। एंगल 4 5 6 क्या सर? एक्सटीरियर एंगल है, समझना। एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 6 क्या है? एक्सटीरियर एंगल, इसको एक्सटीरियर एंगल कहता है ना, एक्सटीरियर एंगल कहता है। किसी भी फिगर के बाबू इनसाइड जो एंगल रहेगा उसको इंटीरियर एंगल कहेंगे, और जो बाहर वाला एंगल रहेगा उसको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल कहेंगे ना, एक्सटीरियर एंगल, ठीक। समझते चलना बाबू अनुष्का, ठीक, अच्छी बात है ना, ठीक बाबू। तो बाबू हमको मतलब क्या है सर? ये तो पता है कि सारे इंटीरियर, तो किसी भी फिगर का बाबू कोई भी पॉलीगॉन रहे, ट्रायंगल रहे, क्वाड्रिलेटरल रहे, पेंटागन रहे ना, जो सम ऑफ बाबू ऑल इंटीरियर एंगल्स का बाबू, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला होता है बाबू, n इंटू n माइनस 2 बाबू इंटू 180 डिग्री होता है ना। लिखाएंगे, अभी लिखना नहीं, अभी समझना है ना। क्या होता है बाबू? n माइनस 2 सिर्फ होता है ना, n माइनस 2 इंटू कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। यही किसी भी बाबू, किसी भी बाबू पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम होता है। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक, तो सम ऑफ बाबू ऑल इंटीरियर एंगल्स, है ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ऑफ बाबू ट्रायंगल, ट्रायंगल। ये ठंडा में से होता है क्या बाबू? पसीजता है बाबू। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स बाबू ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? तो हमको पता है सर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है सर? बचपन से मम्मी हमको पढ़ाते आ रही, कितना पढ़ाते आ रही? 180 180 डिग्री, डिग्री बचपने से पढ़ाते आ रहे है ना। हाँ सर, ये तो पढ़ाते आ रहे। मेरा फार्मूला ये होता है, फार्मूला अगर लगाएंगे बाबू, तो फार्मूला भी लगाएंगे बाबू, तो कैसे होगा? क्या फार्मूला है सर? n माइनस 2 सर, है ना, कितना फार्मूला बाबू? n माइनस 2 है सर इंटू 180 डिग्री, है ना। जहाँ n क्या सर? अभी ताजा ताजा बताए बाबू, n क्या? नंबर ऑफ साइड सर, है ना। तब फार्मूला भी लगाओगे बाबू, फार्मूला भी लगाओगे बाबू, तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस वो 2, 3 माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। 3 माइनस 2 1 इंटू 180 डिग्री, है ना, कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा, है ना, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक। ठीक सर, है ना, ठीक बाबू। अगर एक्सटीरियर एंगल बोलेगा वो, सम ऑफ किसी भी फिगर को, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम मेरा कितना होता है पता है? 360 डिग्री। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी फिक्स होता है, फिक्स होता है ना, फिक्स होता है। पहले इंटीरियर वाला समझते हैं ना। अच्छा बाबू, इसमें कौन बताएगा बाबू? एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अगर फाइंड आउट करना का है, ये एक तरह का प्रूफ हो गया। कलर 180 डिग्री सम ऑफ ऑल Sum of- एंगल 360 आएगा 120 शांति से 120 प्लस समझो, 120 अरे सर शांति से समझो। सम ऑफ बाबू एक्सटीरियर एंगल बाबू, एक्सटीरियर एंगल बाबू, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाबू, है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। कोई भी फिगर है बाबू, किसी भी फिगर का बाबू, कोई भी फिगर, ट्रायंगल रहे, रेक्टेंगल रहे, पेंटागन रहे, हेक्सागन रहे, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम फिक्स होता है, 360 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना। किसी भी शेप का बाबू ट्रायंगल अगर है बाबू, तो सारे, या समृद्ध शैतान वीडियो का बंद है अंकित, ये सब शैतान वीडियो कौन खुशी में बंद किया है?
ऐसो जी शैतान ऑन करो जी। ये सब शैतान पीछे जाकर डांस कैले है। क्या कर रहा था समृद्ध? समृद्ध क्या कर रहे थे बाबू? 20 + 120 समृद्ध नहीं बोलिए कर रहा भोला। था। बहुत कूटेंगे। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाबू ऑफ ए ट्रायंगल बाबू कितना होता है किसी भी फिगर का? हमेशा क्या होता है 360 डिग्री होता है। हमको निकालना है सर, कैसे निकालेंगे? हमको ये बताइए कैसे निकालेंगे, है ना? कैसे निकालेंगे, ठीक है ना? कैसे निकालोगे ये सोचो। तो यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बाबू 180 डिग्री है, शांति समझना। बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन सा? एंगल 1 2 3 है ना बाबू, समझना शांति से। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है सर? 180 डिग्री। यही ना इंटीरियर एंगल है? 1 2 3 सर कितना है? 180 डिग्री, है ना? हाँ सर यही तो है ना? ठीक हो। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे? तो एंगल 4 का वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ? एंगल 4 बराबर क्या लिखोगे? कौन बताएगा? एंगल 4 बराबर क्या लिखेंगे बाबू? एंगल 1 माइनस 180 सर। एंगल क्या लिखेंगे सपना? बताओ बाबू। एंगल 4 के वैल्यू कितना लिखेंगे सपना? एंगल 3 माइनस कूट देंगे। एंगल 4 के वैल्यू कितना लिखेंगे सपना? जल्दी बाबू बताओ समझे। एंगल 1 एंगल 4 1 बराबर होगी, इतना कूटेंगे। सर। एंगल 1 माइनस 180 डिग्री सर। एंगल 1 माइनस एंगल 4 बहुत पीटेंगे बाबू। 1 माइनस 1 180 माइनस 4 एंगल 4 इक्वल्स टू कितना एंगल लिखेंगे 1 सपना? माइनस 180 एंगल 4 बराबर कितना लिखेंगे बाबू सपना? बताओ बाबू। Sir, 60. सर 120 डिग्री आएगा। कितना बाबू? 180 माइनस 4 सर। ऐसे तानन सुजित संद्रे बाबू कितना लिखेंगे समृद्ध? एंगल 4 के वैल्यू कितना लिखेंगे बाबू? 120 डिग्री 1 कूट देंगे पकड़ कर, ठीक है ना? सर राइट एंगल ट्रायंगल 120 डिग्री होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं कि 120 होगा। कौन बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जी? कितना होगा बाबू? सुजीत शैतान बताओ बाबू। Sir, 60. कूट देंगे पकड़ कर। कितना होगा सुजीत? एंगल 4 बराबर क्या लिखोगे? कैलिन ट्रायंगल है सर। मेरे से पूछ रहे नहीं जी। यस सुजीत, हाँ एंगल 4 बराबर कितना लिखेगा बाबू? अरे शैतान, सबको कूटेंगे। एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 4 बराबर 180 मैंने से एंगल 1 नहीं करोगे? एंगल 4 बराबर क्या सर लिखेंगे? वही तो मैं 180 बोल डिग्री एंगल 1 करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन पे सपना शैतान। सर वही तो मैं बोला सर। दूसरा भाषा में बोल रहे थे सर, हम भी तो वही बोल रहे थे। अच्छा ठीक सर है, बोला था। हम भी वही बोल रहे अच्छा थे शांत सर। रहो। एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री, तो 4 हमको लिखना है, एंगल 4 लिखना था। 180 माइनस ये एंगल घटाओगे तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा, है ना? ठीक बाबू। इसी तरह से बाबू एंगल 5 बराबर लिखेंगे, तो एंगल 5 बराबर कितना लिखेंगे? 180 डिग्री माइनस एंगल 2 कर देंगे, माइनस ना? एंगल 2 एंगल 6 बराबर लिखेंगे तो 180 डिग्री माइनस माइनस एंगल 3 कर देंगे, है ना? एंगल हम आपको क्या बता रहे हैं? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम। इंटीरियर एंगल का तो सम 180 डिग्री होता है सर, हम जानते हैं सर, मम्मी हमको पढ़ा के भेजिए। इंटीरियर एंगल का सम 180। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है हमको कैसे पता चलेगा? नहीं अभी तक पढ़े। तो एक्सटीरियर एंगल मेरा कौन कौन सा है सर? इसीलिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, यही ना एक्सटीरियर एंगल है सर, है ना? यही ना 4 5 6। हाँ सर यही तो है सर। तो 4 बराबर वैल्यू रख दो भोला। 4 बराबर क्या रखेंगे सर? 180 डिग्री माइनस एंगल 1। 5 बराबर कितना रखेंगे? 180 डिग्री माइनस एंगल 2। और बाबू 6 बराबर कितना रखेंगे? 180 डिग्री माइनस एंगल 3, यही रखेंगे ना? हाँ सर यही तो रखेंगे बाबू, है ना? ठीक, इसको सोल्व करेंगे। 180 कितना? 540 डिग्री, है ना? नेक्स्ट बाबू हेडिंग क्या देंगे बाबू? सर हटिए। हेडिंग क्या देंगे बाबू? सम ऑफ बाबू, sum of babu all interior angles of polygon is क्या होता? n minus 2। सर लिखे सर। हाँ बोला n minus 2 into 180 डिग्री होता। भेयर n मेरा क्या वो नंबर ऑफ साइड है सर तो आपको हेडिंग क्या है?
नंबर ऑफ साइड्स, ये दो, उसके नीचे एग्जाम्पल 1 लिखो, 2 लिख, एग्जाम्पल 1 लिखो, फिर समझाते हैं इसमें। यशु जी सतान लिख रहा है जी। बेटो वीडियो का बंद के लिए बेटो। हाँ सर अभी क्लास कट गई था। क्या क्लास? सर क्लास कट जाता है सर। कट कैसे जाएगा बाबा? सर नेटवर्क मतलब कि सर नेटवर्क धीरे चलता है तो कट जाता है। डाटा बच रहा है भोला? यस सर पूरा बच रहा है। चलो अनुष्का भोली समझ में आ रहा है? अनुष्का तो ठंडा कैसा लग रहा है बाबू अनुष्का? उसका आवाज कम आता है। घर में बैठ के बाबू आपको क्लास मिल रहा है बाबू, इससे बड़ा मैंने ये एडवांटेज क्या होगा? घर बैठिए, खाइए, बगल में क्लास कीजिए। नहीं दिए सर। आप खाने जल- कहाँ देते हैं? आप लोग डांटते हैं खाने से। खाओगे तो कूटेंगे नहीं, आगे पीछे खाओ, क्लास के पहले खाओ चाहे बाद में खाओ। ये भूमिका बाबू तेज हो सर रही है जी। एक्सटीरियर एंगल में सर एक्सटीरियर एंगल में एंगल 4 इक्वल टू 120 डिग्री ना होगा? एंगल 4 इक्वल टू 120 करने से बाबू 60 डिग्री हम बोल रहे हैं बाबू। एंगल 60 होगा तब ना जी 4 होगा, चाहे भी 120 डिग्री। 60 हम थोड़ी बोल रहे हैं बाबू, एंगल 1 की वैल्यू 60 थोड़ी बोल रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ी है, ट्रायंगल इक्विलेटरल रहेगा तब ना करोगे 60 डिग्री। काय उछल रहा है निको? फिर उछलना शुरू बाबू। कैमरा डाउन करो निको, कैमरा डाउन कीजिए जी। यस सर। डाउन करो। डांस करते रहता है। लिखो, लिख लिया रौनक? रौनक का कॉपी सर चेक करना। वहाँ आप 1 2 एंड 3 आगे इक्वल टू क्यों दिए हैं जब आर लिखे ही हैं? सम तो ऑफ 100 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बाबू कितना है? इक्वल सर टू कितना बाबू? ऊपर सर, ऊपर ऊपर सर, 2 लाइन ऊपर सर गिर रहा है। यहाँ सर, बाबू उसके नीचे एक लाइन, हाँ वही सर। 1 2 3 आर बाबू, आर बाबू इंटीरियर एंगल्स एंड 6 4 5 आर साइड एक्सटीरियर एंगल्स। क्या देख रहा है रौनक? कार्टून बाबू? रौनक यस सर। कार्टून चल रहा है? क्या चल रहा है? सर कुछ नहीं। नहीं कुछ, कुछ तो कुछ जरूर चल रहा है बोला। खुश हो बाबू, वीडियो देख देख के खुश हो शैतान। अच्छे को बच्चा नहीं यार, ठंडा में बाबू सर इसको हेडिंग घर- लास्ट में सर के पहले। हेडिंग पहले बाबू, शुरू में हेडिंग है ना। सर अब क्या पढ़ाएंगे? पहले इसको तो खत्म करते हैं शैतान। नेक्स्ट बाबू, ओके। अब इसको सोल्व करेंगे सर। 180 180 180 कितना सर? 354। 180 180 354 हो 180 180 554 हो जाएगा। 540 हो होता जाएगा। है सर। 540 हो जाएगा। माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 3, माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 3, माइनस सारे से कॉमन ले लो। 540 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक, नेक्स्ट बाबू 540 डिग्री। एंगल 1 2 3 कितना है सर? 180 डिग्री है ना। एंगल 1 2 3 दिया सर 180 डिग्री। 540 माइनस 180 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। तो किसी भी फिगर में बाबू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स निकालोगे तो ऑलवेज 360 डिग्री होता है। कोई भी फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, एक नोट्स करके लिखाते हैं। एक्सटीरियर एंगल का सम सर। क्या बोला मंगला स्थान? सर किसका सम ऑलवेज 360 रहता है? क्या किसका सम? सर अभी आप बोले ना कि किसका तो सम 360 रहता है ऑलवेज, एक्सटीरियर हाँ, का। कोई भी फिगर का बाबू, कोई भी फिगर है, ट्रायंगल रहे, क्वाड्रिलेटरल रहे, कोई भी फिगर है, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। लिखाते हैं कंसेप्ट करके। जैसे ट्रायंगल के बाबू है ना, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है? 360 है। इसी तरह से बाबू रेक्टेंगल का निकालोगे है ना, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 है।
पेंटागोन का भी निकालोगे तो हमेशा कितना आएगा, 360 ही आएगा, 360 है। 554 कोई डेकागोन का किसी भी फिगर का एक्सटीरियर एंगल बोल रहे हैं, इंटीरियर नहीं बोल रहे, एक्सटीरियर एंगल का सम निकालोगे तो हमेशा 360 होता है ना। कंसेप्ट में लिखे बाबू, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन बाबू। सर नीचे वाला मत इरेज करिएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। सम ऑफ बाबू ऑल एक्सटीरियर एंगल्स sum of all exterior angles of polygon is 360 डिग्री। इस कितना भोला से नहीं उठता कहीं। सर हल्का कोई सा भी साइड होइए तो कोई भी पॉलीगॉन रहे भोला, कोई भी पॉलीगॉन रहे वो हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री होगा, है ना। इसको बॉक्स में बंद करके लिखो। जैसे बाबू फॉर इसको अगर करना चाहते बाबू क्वाड्रिलेटरल के लिए, सर रुक जाइए, लिखो लिखो लिखो। सर हटिए तो। नेक्स्ट हो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखे शैतान। सर हो गया। जैसे सर हमको क्वाड्रिलेटरल के लिए करना है ना, क्वाड्रिलेटरल के लिए करना, तो हम लोग कैसे करेंगे सर? इसी तरह से करोगे बाबू। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, पॉलीगॉन मतलब 3 ना सर। पॉलीगॉन मतलब 3 रे, कोटाई खोज सर रहा था बाबू। पॉलीगॉन मतलब कि सर ये सर पॉलीगॉन मतलब कि सर वो 3 सेट्स में हो सर, कि हर चीज हर शेप हो सकता है पॉलीगॉन सर। कोटाई पॉलीगॉन खोज रहा मतलब था पीछे। हाँ 360 डिग्री लिखे हैं सर। हाँ 360 डिग्री है। नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू एग्जांपल नंबर 2 बाबू, मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है ना, है सर। कोई भी क्वाड्रिलेटर बना दो बाबू इस तरह से। जो 4 साइड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे ना। 4 गो साइड होगा उसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो इसके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा एग्जांपल सर? नंबर कितना है? एग्जांपल नंबर 3 है। ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा बोला, है ना। इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा सर? क्वाड्रिलेटरल का वो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, है ना। सम ऑफ बाबू ऑल सर इंटीरियर एंगल, पैरेललोग्राम बना। कुछ हो बनाओ, क्वाड्रिलेटर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, कुछ भी हो सकता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ किसका बाबू? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का बाबू सारे इंटीरियर एंगल का सम मेरा कितना होगा, कितना होगा? क्वाड्रिलेटर कितना बाबू? फार्मूला क्या होता है सर? n-2 इंटू 180 डिग्री, यही होता है ना। हाँ सर। तो n के वैल्यू कितना रखेंगे? 4 रखेंगे क्वाड्रिलेटर में, इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा? 4 - 2, 2 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, है ना। 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब पॉली मान लो इसका एक्सटीरियर एंगल का सम निकालोगे, तो निकालोगे बाबू, है ना। सम ऑफ ऑल ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर कहने का मतलब क्या सर? एंगल 1 + 2 प्लस बाबू, इसलिए वो एंगल कौन सा? 1 इंटीरियर एंगल यही ना, 2 एंगल 3 और एंगल 4, यही ना इंटीरियर एंगल है सर। हाँ सर। इसका सम कितना आ गया? 360 डिग्री आ गया। अगर इसी में बाबू एक्सटीरियर एंगल का सम निकालो, एक्सटीरियर एंगल का सम निकालो, तो कैसे निकालोगे बाबू? हमेशा 360 आएगा। निकाल के देखना, देखो कैसे करोगे। एक्सटीरियर एंगल कौन बनेगा सर? ये वाला बनेगा एक्सटीरियर एंगल बाबू। 4 हो गया, ये एंगल 5 हो गया। इसको बढ़ा दो तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको बढ़ा दो, है ना, तो एंगल 7 हो जाएगा। और इसको नीचे बढ़ा दो तो एंगल 8 हो जाएगा। तो आप एंगल एक किसका निकालना? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। क्या करना वो? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। सर केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे?
स्टीरियर एंगल, रुको ना पढ़ाता। सम ऑफ स्टीरियर एंगल कितना होगा सर? कौन कौन सा सर? एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 8। अब इसको एंगल 5 की वैल्यू रखना, 5 बराबर कितना लिखोगे वो रखना, एंगल 6 बराबर कितना लिखोगे वो रखना, एंगल 7 बराबर कितना लिखोगे वो लिखना, 8 लिखना है ना, और इसको सोल्व करना। नहीं करोगे कूटेंगे भरपेट, है ना। एंगल 5 की वैल्यू रखोगे ना जी, 5 बराबर कितना रखेंगे सर? 180 माइनस एंगल 2, 6 बराबर कितना? 180 माइनस 3, 7 बराबर कितना? 180 माइनस 4, 8 बराबर कितना रखेंगे? 180 माइनस 1। सारे का 180 80 है, 1 2 3 4 ऊपर एंगल लिखा हुआ है, ये वैल्यू पुट करना, देखना 360 आएगा, जब भी आएगा 360 आएगा, इससे ना ज्यादा आएगा। ए समृद्ध शैतान काय वीडियो बंद केला बाबू? समृद्ध चलो बाबू जल्दी से जल्दी लिखे बाबू। सर केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करवाएंगे। इसको बाबू, इसको एगो और एग्जांपल बाबू दूगो करके लाना, आप लोग को बहुत आलसी हो। एगो ये हो गया, एगो बाबू सर का वीडियो रुक गया। सर आपका वीडियो पॉज है। पेंटागन, ये सब काम देगा, काम देगा। पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल सब निकालना है ना। उसके बाद बाबू एगो हेक्सागन करिए लो, कहला छोड़ोगे शैतान, है ना। इतना करना है, इसको करके लाना, इसी तरह से करना है ना। फार्मूला पेंटागन के लिए क्या लगेगा? सर फार्मूला लगाना, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों निकालेंगे। हाँ दोनों निकालना, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों। देखो कितना आता है, इंटीरियर कितना आता है, एक्सटीरियर कितना आता है। नेक्स्ट सर फोटो खींचकर व्हाट्सएप में भेज दिए तो ब्लर आ रहा है। भेज रहे हैं, बोला ये सब शैतान सब भाग कहाँ गया जी? बहुत खतरनाक बच्चा बाबू, ठंडा आया कि तभी हो गया पूरा बाबू। अंकित या मंगला स्थान, सर फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया कंप्लीट, और रेशियो 8 तारीख प्रोपोर्शन पार हो गया जी। में उसका 100 क्वेश्चन उसका 8 हो गया सर। अब बुक वाला पूरा, बुक वाला पूरा हो गया। हल्का अभी तो पूरा छुट्टी है बाबू, अभी क्या करते हो दिन भर? सा इस सिर्फ हिसाब बच से रहा बात। है। सर तो बना ही तो रहे थे। अनुज आपका क्या हाल चाल है बाबू? सर मैथ में कौन सा चैप्टर रीम करके आना है? सर बाबू मैथ अटेंडेंस में, हाँ मैथ में बाबू आप लोग बाबू परसेंटेज टॉपिक पहले रिवाइज कीजिए, 5 क्वेश्चन परसेंटेज से देंगे, 5 क्वेश्चन परसेंटेज से देंगे। टेस्ट नहीं लीजिएगा सर? नहीं शैतान, आप लोग को वो अटेंडेंस टेस्ट अब इसी तरह से होगा, पीछे वाला जो टॉपिक पढ़ाए एक चैप्टर, क्योंकि पहले अटेंडेंस टेस्ट ऐसी क्वेश्चन रैंडम देते थे ना, उससे हमको ग्रोथ नहीं होता था मेरे बच्चे को, हमको आपका हर हाल में ग्रोथ ही चाहिए। तो परसेंटेज आज रिवाइज करना, भर पेट आंख में पानी डाल डाल के, 5 क्वेश्चन उसी से देंगे, है ना। अटेंडेंस टेस्ट कल वही, कर देंगे, कल देंगे सर। हाँ कल है परसों, कल है, कोशिश करेंगे, बच्चा सब आ जाएगा तो कल ले लें, है ना। और आज भर इतना ही रहने देते भोला, क्योंकि बाबू ये सब आया नहीं शैतान, सबका केमिस्ट्री फिर छूटेगा। अभी आपको करना क्या है, रिवाइज करना है परसेंटेज वाला। सर आप केमिस्ट्री भी अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं सर, 3 दिन भी आप अच्छे से नहीं पढ़ाते। क्या बोला? तो पढ़ोगे तो हमको पढ़ाने में